एक गुरु जी के यहाँ भी बहुत लोग, बहुत विद्यार्थी पढ़ते थे, सब चीज का तुम लोग को उदाहरण देते जा रहे हैं। उसमें 3 विद्यार्थी मेन थे। मेन होता है ना, एक विद्यार्थी जब गया गुरु जी के आश्रम से, तो चारों ओर प्रचार करने लगा, क्या गुरु जी ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्मवेता, जो उनके सानिध्य में रहेगा ब्रह्मवेता हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञानी हो जाएगा। दूसरा कहता गुरु जी लालची हैं, धनी लोगों से मिलते हैं, धनी लोगों से बात करते हैं। तीसरा कहता कि गुरु जी चरित्रहीन है, औरतों से छिपकर बतियाते हैं, औरतों से हंस हंसकर बतियाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तीनों अपना अपना पे। वहां का राजा बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि जो एक लड़का है वो तो कह रहा है ब्रह्मवेता है, लेकिन वो बड़े घर का है, वो तो चारों तरफ कहेगा नहीं, चिरकुट चारों ओर कहता है ना, मोबाइल से भी चारों ओर कहेगा, मैसेज भेज देगा सुनो भाई, ऐसा मैसेज। राजा चिंतित होकर आकर कहा, गुरुजी ऐसी ऐसी बातें हम सुन रहे हैं, क्या मामला है? गुरुजी कहे कि मैं कुछ नहीं कह सकता, तू उन जो लड़के पढ़कर गए हैं तीनों बात सुना है, तीनों, हाँ तीनों सीआईडी खबर किया है, तीनों के बारे में पता लगाओ, उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसका रहन सहन क्या है। जो खेत में बीज डालेगा पानी होगा, तो बबूल डाला है तो बबूल न जमेगा, आम डाला है तो आम ना होगा, धान बोया है तो धान ना होगा। वर्षा का क्या दोष है? स्वाति का पानी बरसता है एक समान ना, लेकिन सीप पीता है तो मोती हो जाता है ना, बांस में गिरता है तो वंशलोचन होता है ना, अब भुजंग यदि पी लेता है, सर्प पीता है तो विष बनता है। इसमें कहा, गुरु जी कहे कि स्वाति का पानी क्या दोष है बच्चा? इसलिए तू पता लगाओ कि वंशलोचन किस परिस्थिति में बना, विष किस परिस्थिति में बना, और सीप किस परिस्थिति में बना। अब तो पता लगाएगा वहां ना। राजा पता लगाने लगा, राजा राजा होता है, क्योंकि उन्हीं के गुरु में राज्य में रहते थे। तो वह जो लड़का कहता था वो पता लगाया, तो वो तो राजा का लड़का था, उसको क्या कमी है? इसलिए उसको ब्रह्म की जरूरत थी, इसलिए ब्रह्म ज्ञानी हो गया, इसलिए गुरु जी को ब्रह्म के समान दिखता था। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः कहकर वो पाठ शुरू करता था, पूजा करता था, गुरु जी का फोटो रखता था, ये पूजा करता था। अच्छा, राजा ने सीआईडी आईबी सीबीआई रॉ का होता है ना, पता लगाया। दूसरा लड़के को पता लगाया कि कहता है कि गुरुजी लालची हैं, जरा उसको पता लगाओ। तो वहां से सीबीआई रिपोर्ट देगी ना कि यह लड़का मजदूर है, मजदूर का लड़का है, इसलिए गुरु जी के आश्रम में हरदम इसके पैसे पर निगाह रहता था, कौन दान देता है। तो जो आदमी दान देगा, यहां पर 100 आदमी खाने वाला है, गुरु जी 100 लोगों से बात करेंगे कि जो 100 आदमी खिलाएगा उससे बात करेंगे। बोलो तो किसे बात करेंगे? यहां पर 1000 आदमी कम्बल लेने के लिए आया, दिल्ली में हर समय हम 1000-2000 कम्बल दान देते हैं, तो जो कम्बल लेने के लिए लाइन लगाया है, अब घूम घूम करके उस रास्ते में आकर लाइन लग जाता है। अभी प्रयागराज में कम्बल बांटेंगे, जनवरी में लग रहा है कुंभ, तो बताओ जो कम्बल लेने आएगा उसे हम बात करेंगे कि जो कम्बल देने आएगा उससे बात करेंगे? किससे बात करेंगे बोलो तो? लेकिन वो दरिद्र आदमी लेबर का लड़का है, उसका तो है निगाह कि नहीं गुरु जी उसी से बतियाते हैं, हम लोग उसे नहीं बतियाते। यह रिपोर्ट आ गई कि यह लेबर का लड़का है, इसलिए इसका हरदम ध्यान पैसे पर रहता है। अच्छा, तीसरा लड़का का खबर आया, रिपोर्ट किया आया, रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। यह कहा गुरु जी चरित्रहीन है, कहा कि यह लड़का जो है पता लगाया कि इसको नाजायज पुत्र है, कहीं फेंका गया था रोड पर, एक बेश्या ने इसे पाला है।
और गुरुजी तो सबको समान रूप से पढ़ाए लिखाए, भोजन तो वही दिए, खिलाए, तीन ही दिए, लेकिन अपने अपने गुण स्वभाव के अनुसार लेकर आया ना। रिपोर्ट आई, अब राजा फिर पहुंचा, गुरुजी के हैं, अरे गुरुजी वो तो रिपोर्ट यहाँ आ गया, वह तो नाजायज लड़का था, रोड पर फेंका हुआ था, कोई बेस्या पाल ली थी, आपके यहाँ पढ़ाने के लिए भेजी। कहा कि बेचा हम तो पढ़ाए हैं एक ही चीज। लेकिन अंदर, उसके अंदर जो वृक्ष था, विष वृक्ष, वही ना पलवित होगा, पुष्पित होगा, बढ़ेगा। वो हम क्या कर सकते हैं। इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, जाकर जवन स्वभाव छूटे न जीव से। जिसका जो स्वभाव रहेगा छूटेगा नहीं। नीम को सींचो गुड़ घी से, नीम न मीठी हो सिंचे गुड़ घी से। नीम का पेड़ देखा है, यहां पर तो है ना। नीम के पेड़ में रोज गुड़ और घी डालो तो नीम का आम आ जाएगा, का फल आएगा, आएगा। तो हम भी बहुत लोगों को साधु में अवसर देते हैं, सुधर जाओ भाई, सुधर गया था, चलो आश्रम में रहो। लेकिन नहीं सुधरेगा तो मैं क्या कर सकता हूं। फिर तुम लोग कहेंगे गुरुजी फलाना ऐसा कहता, क्या करे गुरुजी, बोलो क्या कर सकते हैं। हॉस्पिटल में, आश्रम में और धर्मशाला में सबको जगह मिलता है। बहुत लोग आते हैं आश्रम में, पंखवे चुरा कर लेके चले जाते हैं। हमारे भी आश्रम में देखे हैं,